Hi to all and welcome back in another video. And in this video, we are going to solve 5 questions on Indian writings in English. And those candidates who are preparing for UGC NET English Literature, or you are preparing for some PhD entrance test, or you are preparing for SET exam, then this video is definitely for you. And always keep in mind that practice makes a human perfect. So you need to practice as many questions as possible so that you can know कि कहाँ पर आप चीज़ें भूल रहे हो and you will have to revise those things again and again. So without wasting any time, let's start with our first question that Rabindranath Tagore got the Nobel Prize for Literature in which year? And this is one of the most basic question that can be asked again and again, but you will have to keep in mind that Nobel Prize Rabindranath Tagore को मिला था 1913 ईयर में. एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन, यानी कि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड में से पहला नॉन यूरोपियन इंसान जो नॉन मतलब यूरोप में नहीं रह रहा है. सो इन ऑल अदर कंट्रीज दैट आर देयर इन द वर्ल्ड ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि जो नोबेल प्राइज़ होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि वो बहुत सारे आपका जो राइटिंग स्टाइल है, पैटर्न है, उसके बेसिस पे दिया जाता है. बट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज दी ओनली एंड दी ओनली पर्सन हु वॉज अवॉर्डेड दिस नोबेल प्राइज मेनली फॉर द वर्क गीतांजलि. तो उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी दैट इज गीतांजलि. गीतांजलि जो वर्क है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, फर्स्ट इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1910 और इसको बंगाली लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था. ओरिजिनली सारी की सारी पोएम्स बंगाली भाषा में लिखी. टोटल में उसमें थी 157 पोएम्स. दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. एंड देन रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड दीज पोएम्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें फिर वो हो जाती है 103 पोएम्स. यानी कि पहले 157 लिखी, इंग्लिश में जो उन्होंने ट्रांसलेट करी थी इट कंटेन्ड 103 पोएम्स एंड रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड द वर्क्स फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश लैंग्वेज. और ये जो नई वाली कलेक्शन आई थी इंग्लिश में वो 1912 में पब्लिश हुई थी और फिर 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाता है. ओके, सो दिस इज़ 1910, फिर 2 साल बाद इंग्लिश में और फिर अगले ही साल नोबेल प्राइज़. ओरिजिनली 157 पोएम्स और जब कंपाइल करके दोबारा आती हैं तो वो 103 पोएम्स हो जाती हैं. और गीतांजलि को इंग्लिश में हम बोलेंगे सॉन्ग ऑफरिंग्स और सिंगिंग एंजल. सॉन्ग ऑफरिंग्स और सिंगिंग एंजल. अगर गीतांजलि ना लिखा और वहाँ पे सॉन्ग ऑफरिंग लिखा हो तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ टैगोर वॉज रिटन ओरिजिनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. यानी कि हमें बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा वर्क है जो ओरिजिनली उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा था. सो वी ऑल नो कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो मेजरली बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे. तो जितने भी उनके वर्क्स हैं वो सारे उन्होंने पहले बंगाली लैंग्वेज में लिखे, फिर कुछ कुछ वर्क्स को उन्होंने खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मेजरली. लेकिन एक वर्क है जो उन्होंने पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा एंड लेटर ही ट्रांसलेटेड दैट सेम वर्क इन बंगाली लैंग्वेज. सो देयर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक एक्सेप्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि जो ये चारों के चारों ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, पहली बात तो ये सारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं. तो आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर और विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक इन टू द वर्क्स एंड देन आई विल टेल यू कि कौन सा ओरिजिनल वर्क है जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था. सो फर्स्ट वर्क दे हैव गिवन इज हेवन ऑफ फ्रीडम. हेवन ऑफ फ्रीडम इज अ पोएम विच वॉज पब्लिश्ड एज द पार्ट ऑफ गीतांजलि. गीतांजलि के अंदर है ये वाली पोएम हेवन ऑफ फ्रीडम. और आपने पढ़ी होगी बचपन में ड्यूरिंग योर स्कूल डेज दैट वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. सो दिस इज़ द पोएम विच इज़ हेवन ऑफ फ्रीडम. उसके अंदर एक कोट आता है हेवन ऑफ फ्रीडम, या फिर इसका जो दूसरा टाइटल है पोएम का वो है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. और इस पोएम में पर्टिकुलरली इतनी प्यारी पोएम है ये, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर इतने अच्छे से बताते हैं कि किस तरीके से ही इज़ लुकिंग फॉर अ इंडिया वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, किसी को कोई भय नहीं है एंड पीपल आर सो फ्री इंडिविजुअल्स और पूरे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग प्यार से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं. सो ही इमेजिन्ड अ कंट्री लाइक दैट एंड दिस इज़ द पोएम विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट.
मतलब बहुत सुंदर पोयम है। द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज गोरा। अब गोरा मतलब वाइट स्किन्ड, जो हम फेयर स्किन्ड है वो हिंदी में उन्होंने ऐसे गोरा और बंगाली भाषा में भी गोरा लिखते थे। और ये जो है एक ये नोवेल है विच टॉक्स अबाउट टू कपल्स। अब जो गोरा जो वर्क है वो भी उन्होंने ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि उसका नाम से ही आप देख सकते हो गोरा। और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था देन इट वाज ट्रांसलेटेड एज फेयर फेस्ड। सो दिस विल नॉट बी द आंसर। और हेवन ऑफ फ्रीडम तो मैंने बोला कि वो गीतांजलि का पार्ट है, और गीतांजलि पहले उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखी, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ली ऑप्शन दैट इज द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड, होम मतलब उनकी ओरिजिनल कंट्री और वर्ल्ड मतलब कि वो बेसिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर। एंड ये उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए इसको इंग्लिश टाइटल में लिख दिया कि भाई आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, ताकि गोरा तो आप पहचान लोगे कि भाई चलो बंगाली में लिखा है, लेकिन ये भी ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखा गया था। और इसका जो बंगाली टाइटल है दैट इज़ घरे बीरे। दिस इज़ लाइक बंगाली प्रोनाउंसिएशन, पर ये घर बाहर बोलना चाहते हैं। घर मतलब होम हो गया और बाहर मतलब कि जो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड है। और घर बाहर वाले जो इस वर्क में, इस नोवेल में, वो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। सो दिस इज़ नॉट द आंसर एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द चाइल्ड। द चाइल्ड क्या है? इट इज़ नॉट अ नोवेल, इट इज़ रादर अ नैरेटिव पोयम, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है द चाइल्ड, जो कि उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखी थी। And this is the only work which was written in English language, and later on it was translated to Bengali. The poem The Child deals with the values of spirituality and humanism. It says that journey of every man depends on hope, faith and duty. इस पोयम में पर्टिकुलरली वो दिखाते हैं कि किस तरीके से बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस है हमारे ऊपर, एंड अल्टीमेटली ईच इंडिविजुअल इज़ लुकिंग फॉर फ्रीडम, इनलाइटनमेंट चाहते हैं वो, और सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में निकल जाते हैं। तो बहुत सारी स्टेजेस दिखाई गई हैं इस पोएम में, एंड इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। तो फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्क है जो टैगोर ने ओरिजिनली इंग्लिश भाषा में लिखा है। तो हम फटाफट से जवाब में बोल देंगे कि वो चाइल्ड है, वो एक पोएम है और जो उन्होंने ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है दैट इट इज़ टू इंडियन फिक्शन what Tolstoy is to War and Peace is to the Russian, and which of the Tagore's novel has been referred to here? This again is very very important question, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन भी है एक्चुअली। तो इन्होंने पूछा है कि भाई जैसे कि जो टॉल्स्टॉय है ना, वो रशियन राइटर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर लियो टॉल्स्टॉय। ओके, लियो टॉल्स्टॉय जो भी है। फिर इन्होंने एक नोवेल लिखी विच इज़ वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, जिसमें कि वो फ्रेंच इन्वेजन्स के बारे में बात करते हैं, रशिया के अंदर वॉर चल रहा है और उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी क्लासिक नोवेल ऑफ रशिया। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो ये वॉर एंड पीस है, इसी से सिमिलर क्या कुछ टैगोर ने भी लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक वर्क लिखा है जो इससे मिलता जुलता है वॉर एंड पीस से। क्योंकि वॉर एंड पीस किसके बारे में बात कर रहा है कि रशिया में किस तरीके से वॉर हो रहा है, तो हमें एक ऐसा नोवेल बताना है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो इंडिया में कुछ जैसे मूवमेंट्स वगैरह चल रही थी, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो उसकी थीम पे अगर उन्होंने कोई वर्क लिखा है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, इसका हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन, गोरा। गोरा एज वेल एज बीटा ऑप्शन इज़ ऑल्सो इक्वली करेक्ट, द होम एंड द वर्ल्ड, जो कि बंगाली में था घरे बीरे। घरे भीरे जो कि स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात करता है, तो वो भी नेशनलिज्म के आइडेंटिटीज़ इन सब के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली द वर्क लियो का जो है, टॉल्स्टॉय का जो वर्क है दैट इज़ वॉर एंड पीस, वो भी सेम चीज़ पे बात कर रहा है। और जो गोरा वर्क है दैट इज़ फेयर फेस्ड के ऊपर है, मतलब कि काला गोरे का जो भी भेदभाव हो रखा है। सो इट टॉक्स अबाउट द सोशल लाइफ स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द colonial टाइम्स, क्योंकि गोरे लोग, द ब्रिटिशर्स वर कंसिडर्ड एज गोरे लोग हु केम टू इंडिया, कॉलोनाइज्ड द पीपल। तो दोनों में ही थीम्स ऑफ नेशनलिज्म है, दोनों में ही मोरल कॉन्शियसनेस, नेशनलिज्म एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन एंड द आंसर हैज़ टू बी बोथ द होम एंड द वर्ल्ड एज वेल एज गोरा, but the book has given delta option as the answer, gora, so we will prefer to go with gora, but the home and the world is also equally correct. Let us look at other options. यहाँ पर एक और नोवेल दी गई है दैट इज़ द रेक। अब ये जो द रेक है ये एक नोवेल है
जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी थी। रेक की स्टोरी आई टेल यू इन शॉर्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। रेक का मतलब होता है टूट जाना। तो ये लोग एक बोट में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो बोट का एक्सीडेंट हो गया, बोट डूब गई, तो उसमें से सिर्फ 4 लोग बचते हैं। 4 लोग बचते हैं, 2 फीमेल्स एंड 2 मेल्स, और दोनों की शादी हुई होती है। एंड बोथ द मेल्स एंड बोथ द फीमेल्स डोंट नो ईच अदर। आपस में वो हस्बैंड वाइफ जान देने कि भाई ये मेरी पत्नी है। तो क्या होता है, मिस्टेकनली जो एक हस्बैंड है वो दूसरे वाली वाइफ को अपनी वाइफ समझ लेता है, और जो दूसरे वाला हस्बैंड है वो दूसरे वाली वाइफ को अपनी वाइफ समझ लेता है। तो क्या हो जाता है कि जो वाइफ है वो एक्सचेंज हो जाती है दोनों की। बट इवेंचुअली जब वो लोग साथ में रह रहे होते हैं फिर उनको रियलाइज़ होता है धीरे धीरे कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ सी हो गई। तो जब उनको रियलाइज़ होता है फिर वो वापस से अपनी वाइफ को एक्सचेंज कर लेते हैं एंड देन दे लिव। So this is the story in the novel The Wreck. Moving on to the next question, they have asked कि poems like Urvashi, The Child and Lover's Gift. तो यहाँ पर हमें दी गई हैं 3 पोएम्स और पूछा है कि ये किन्होंने लिखी हैं। चाइल्ड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो यू कैन गेस द आंसर नाउ। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया था द चाइल्ड के बारे में। मैंने क्या बताया था कि इन्होंने ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी और बाद में इसको बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल रिमेंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज अंटिल योर एग्जाम। ऑल्सो वी हैव 2 अदर पोएम्स, वन इज उर्वशी एंड लवर्स गिफ्ट। उर्वशी कौन है? अप्सरा है। तो ये अप्सरा के ऊपर उन्होंने पोएम लिखी है उर्वशी। एंड अनदर पोएम इज लवर्स गिफ्ट। ये एक उनकी पोएट्री कलेक्शन का भी नाम है, लवर्स गिफ्ट, जिसमें कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ लवर्स के बारे में बता रहे हैं। सो दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया। उर्वशी, लवर्स गिफ्ट एंड द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें वहीं से ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो उर्वशी एंड लवर्स गिफ्ट है ये थोड़े से मतलब माइनर वर्क्स हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर दैट हैव्स टू बी केप्ट इन माइंड। ऑप्शन ए, तोरू दत्त के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड श्री अरबिंदो की जो फेमस पोएम दैट इज सावित्री, वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट in the further questions. Moving on to the last question of today's video, that which of the following Tagore's novels is set in the revolutionary Bengal of 1905? यानी कि हमें बताना है कि कौन सी टैगोर की जो नोवेल है जो डील करती है बंगाल 1905 में। अब अगर किसी ने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा 1905 में क्या हो रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी कि जो बाहर का जो सामान आ रहा है उसको वो जला रहे थे और बोल रहे थे कि जो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं वी आर गोइंग टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंडिया में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे हम उन्हें यूज़ करेंगे, और जो बाकी के जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने आग लगा देनी है। सो दिस इज़ स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हो रही थी 1905 में। और अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस अगर ध्यान से सुने देन यू कैन डेफिनेटली गेस द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। द होम एंड द वर्ल्ड इज़ द करेक्ट आंसर, बीटा ऑप्शन। होम मतलब इंडिया, वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ पर आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फिर वो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, और जिसका कि बंगाली में क्या टाइटल था, घरे बिरे, मतलब घर बाहर। घर मतलब होम हो गया, बाहर मतलब वर्ल्ड हो गया। गोरा का हमने देख चुके हैं, फेयर फेस्ड के ऊपर है। देन द रेक हमने देख लिया जिसमें कि वो बोट में एक्सीडेंट हो जाता है, वाइफ एक्सचेंज हो जाती है, फिर बाद में उनका सेटल डाउन हो जाता है। एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4 अध्याय। 4 अध्याय जो है दिस इज द लास्ट नोवेल रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये उनकी आखिरी नोवेल थी रविंद्रनाथ टैगोर की, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल नोवेल, और ये डील करती है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और बाद वाली ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 बंगाल का पूछ रहे हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द होम एंड द वर्ल्ड। I hope all these 5 questions are clear to you all. Keep doing exercise and stay happy. Keep smiling. Goodbye to all.